हरे कृष्णा। वैशाख मास महात्म में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे वैशाख मास कथा की अगली कड़ी में, अध्याय 7 और अध्याय 8 में। वैशाख मास की सुंदर पावन कथा यात्रा में आप सबका बहुत बहुत मैं अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस समय हम वैशाख मास के महात्म्य का दर्शन करवाते हुए आने वाली पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आपसे विनती करूंगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। इसी कथा यात्रा में महाराज जनक ब्राह्मण श्रुतदेव जी से अनेक प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस अध्याय में श्रुतदेव जी ब्राह्मण वैशाख मास के स्नान का महत्व बताते हुए एक और पौराणिक कथा सुनेंगे। आज की इस कथा का श्रवण करते हुए श्रुतदेव जी ने कहा, मेष राशि में सूर्यदेव के स्थिर रहने पर जो व्यक्ति वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम पद भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। इस विषय में एक सुंदर प्राचीन इतिहास मिलता है जो सभी पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्म अनुकूल, वंदनीय और पुरातन है। एक समय गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे। वे दोनों ही शिष्य परमहंस ब्रह्मनिष्ठ उपनिषद इत्यादि विद्याओं में पारंगत और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्रा का भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उसमें से एक शिष्य का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे दोनों उन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान श्री हरि विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या फिर भक्ता नहीं होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते और अगर कोई श्रोता उपस्थित हो जाए तो उसे वे निरंतर भगवत कथा सुनाते और अगर कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमय पवित्र कथा कहता तो वो अपने सभी कर्मों को समेट करके भगवान की इन्हीं कथाओं का श्रवण करने के लिए लग जाते। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़ करके कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त हो जाने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूर्ण करते और कथा सुनाने वाले पुरुष को जन्म मृत्युमय संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार कथा सुनने वाले को भी जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। साथ ही साधुओं पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थिर हो जाते हैं और भगवान की कथाओं के श्रवण से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थन हो जाता है, साथ ही साथ समर्थ हो जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताए गए हैं। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो और जहाँ साधु पुरुष न रहते हों, वे स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी त्याग देने योग्य हैं। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं बताया गया है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदैव भगवान विष्णु जी की कथा और चिंतन में लगे रहते थे। पर ऋषि दुर्वासा के दूसरे शिष्य का नाम था तपोनिष्ठ। वे दुराग्रह पूर्वक कार्य में तत्पर रहते थे। भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट करते रहते थे। कथा की अवहेलना से उन्हें बड़ा कष्ट उठता था और अनंत गत्वा कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उनका संकट से उद्धार किया था। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथाएं होती हैं, वहाँ सभी तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थिर रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमय नदी बहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा हो गए। वे अत्यंत पुण्यशाली और बुद्धिमान राजा पुरुयशा के पुत्र थे। उनके पिता की मृत्यु होने पर पुरुयशा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले थे, शूरवीर थे, उदार थे और ऐसे अनेक गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उस राजा ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया।
कुछ काल के बाद राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर के मरने लगे। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों को अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरु यशा को निर्बल समझकर उनके शत्रुओं ने भी आक्रमण कर दिया और युद्ध में उन्हें जीत लिया। तत्पश्चात पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखंडनी के साथ पर्वत के कंदरा में प्रवेश किया। उनके साथ दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त उदार ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण दयालु देव पूजन और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म के कारण मुझे यह विशेष दुख प्राप्त हुआ है और विशेष दुख देने वाली दरिद्रता मिली है? किस कर्म के कारण मेरी पराजय हुई है और किस कर्म के फल स्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने उदास मन से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याजक और उपायाज का स्मरण किया। राजा द्वारा आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आ गए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए। अत्यंत भक्ति भाव के साथ गुरु के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने वन में उत्पन्न होने वाली शुभ सामग्रियों के साथ उन दोनों का पूजन किया और विनम्रता से पूछा, हे विप्रों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। कृपया मुझे बतलाइए, मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, क्रोध, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारणवश मेरा वनवास हुआ है? आखिर क्यों मुझे अकेले रहना पड़ रहा है? मेरा ना तो कोई पुत्र है, ना भाई है और ना ही कोई हितकारी मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? यह सभी बातें विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। राजा के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान अवस्था में बैठे रहे और फिर उन्होंने कहा, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याघ्र रहे थे। तुम सभी लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने अभी भी लेश मात्र धर्म का अनुष्ठान नहीं किया था। इंद्रिय संयम और मनोवांछित और मनोनिग्रह का तुमने संपूर्ण अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार से भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणों और विंद का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक झुकाकर परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याघ्र का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म जब तुम्हें प्राप्त होने पर तुमने सधर पर्वत पर पुनः व्याघ्र बनकर आए। वहां सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। मनुष्यों के लिए भी तुम यम के समान थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट देते थे और इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने अनेक वर्ष व्यतीत किए। जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हारा कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। तुमने मार्ग में सबको पीड़ा दी थी, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हुए। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी भी दान न देने के कारण तुम्हारे घर में दरिद्रता आई है। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दूर वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें यह दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी तुमसे छिन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थ के कारण एक दिन एक ऋषि को दूर से तुमने तालाब बताया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता भी दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य कर्म के कारण तुम्हारा यह जन्म पवित्र राजवंश में हुआ। अब अगर तुम सुख, राज्य, धन धान, संपत्ति और मोक्ष चाहते हो तो सायुज्य और श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो फिर वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे हर प्रकार के सुख तुम प्राप्त करोगे। इस संसार पवित्र वैशाख मास में चल रहे इस समय
पवित्र वैशाख मास में चल रहा है और आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान श्री लक्ष्मीपति की पूजा करो। अगर अपने सम्मान की गुणवान पुत्रों की इच्छा रखते हो तो सभी प्राणियों के हित के लिए प्याऊ बनवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अगर तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंततःकरण शुद्धि होने पर तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर के उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे कि आए थे वैसे ही वो लोग चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा के पूर्वक कार्य किया, पालन किया और फिर भगवान मधुसूदन की आराधना भी की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनसे आकर मिलने लगे। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर के बंधुओं सहित पांचाल नगरी में समीप गए और उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ और महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों में आश्रय लिया। विजय बने पांचाल राज्य ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ और हजारों ऊंट, 3 लाख खच्चरों और अपने अधिकार में ये सब चीज़ें ले ली। वैशाख धर्म के महात्म में से सभी राजा भक्त मनोरथ होकर के पुनः यशा को कर देने वाले बन गए और पांचाल देश में फिर एक बार फिर से अनुपम सुकाल आ गया। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र भी हुए जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। धर्म पूर्वक राज्य करके समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरूप्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया और तब से पांचाल राज्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के हर एक धर्म का निष्काम भाव से पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तो यह थी आज की हमारी वैशाख मास की अध्याय 7 की कथा। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 8 की कथा। श्रुतदेव जी ने कहा, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया था। वे पीतांबर धारण करके बनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी देवी और एक पार्षद के साथ गरुण की पीठ पर विराजमान थे। उनका अपार तेज देखकर राजा के नेत्र सरसा बंद हो गए। उनके सभी अंगों में रोमांच आया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे आकर के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम से बेहल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को अनेक देर तक निहारते रहे। उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। तत्पश्चात राजा ने अनेक वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन से हार, धूप दीप से और अमृत के समान निवेदन से अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके द्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु की पूजन की। पूजा के बाद उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की कि जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी अश्वेश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताएं जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण अरविंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण और जीव भाव को भी आपके चरणों में चढ़ा करके वे योगी उन जन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त होते हैं। हे साधु पुरुष पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। हे प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। हे विश्वमूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वरी की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है।
तभी आप में मन और बुद्धि का अनुराग होता है। हे प्रभु, मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना कोष की अभिलाषा करता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणारविंद हैं उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति सदैव बनी रहे। स्त्री पुरुष खजाना और आत्मीय कहे जाने वाले सभी पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणों अरविंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपके दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो और मेरी यह दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा के श्रवण में और ये जो रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की और आपके भक्तजनों की गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में और दोनों पैर तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में, मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहें। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्ष आपका चिंतन करने में सदैव तत्पर रहे। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन और आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरा दिन व्यतीत हो। हे विष्णु, एक क्षण और आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग उपस्थित न हो जिससे आपकी चर्चा से मैं रहित हूँ। राजा के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। मेघ के समान गंभीर वाणी में उन्होंने इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। हे नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति रहे। अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग भी मेरी स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करूँगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्धि होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन श्राद्ध करते हैं उनका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होता है। इस स्थिति में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय गुना होता है। हे इंद्रपुर श्रेष्ठ, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है उसके हाथ में सभी संपत्तियों की वर्षा करने वाली भक्ति और मुक्ति दोनों हो जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है उनके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है जिसके लिए शास्त्रों में कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इस प्रकार राजा को वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात राजा पुरुयशा सदैव भगवान में ही मन लगाए हुए उनकी सेवा में तत्पर रह करके पृथ्वी का पालन करने लगे और जीवन के अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया। जो भी मनुष्य इस उत्तम उपाख्यान को सुनता और सुनाता है वह भी सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। और यह थी आज की हमारी वैशाख मास की कथा। अध्याय 7 संपन्न हुआ। अध्याय 7 का महत्व दर्शाती हुई सुंदर पौराणिक कथा हमें ये जो कथा है हम आशा करते हैं कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। आप तक इन सभी कथाओं को प्रमाणभूत रूप से पहुंचाने के लिए हमारी ये जो कोशिश है, हमारी मेहनत है, प्लीज़ हमें इसमें आप ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये अच्छी लगी। हमारी बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण या फिर हरे कृष्णा, जो आपके फेवरेट देवी देवता हैं उनके नाम की हाज़िरी ज़रूर से लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।